हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम नीतू सिंह लेटेस्ट एडिक्शन से हम लोग 100 तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग 101 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वर्ड है कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन यानी धर्म संगीति। धर्म संगीति यानी कि बौद्ध धर्म में हुआ था ना धर्म संगीति, बस उसी को याद रखना है। कॉन्ग्रीगेशन 4 कॉन्ग्रीगेशन हुए थे बौद्ध धर्म संगीति, ठीक। गैदरिंग ऑफ वर्शिपर्स। गैदरिंग मतलब इकट्ठा करना, गैदर करना, इकट्ठा करना। और वर्शिपर्स यानी कि पुजारी जो पूजा करते हैं उनको वर्शिपर कहा जाता है, ठीक है। तो पुजारी लोग जहाँ इकट्ठा होते हैं तो कॉन्ग्रीगेशन में तो इकट्ठा होते हैं ना, धर्म संगीति में ही तो इकट्ठा होते हैं। इस तरह से याद रखना। कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांगसम, आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट्स। इसका ट्रिक मुझे नहीं पता, इस वजह से आप लोग डायरेक्ट ही याद कर लेना। कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांगसम। कॉनश्योर, ठीक है। कॉनश्योर में हम लोग कौनो सब्जेक्ट दे दो उसको, इसमें श्योर है। कौनो सब्जेक्ट दे दो और श्योर हो जाओ कि एकदम पता लगा ही लेगा कि इसका कहाँ पे क्या गलती है, कहाँ क्या ज़रूरत है, पता लगा लेगा। इसलिए कोई भी सब्जेक्ट दो, कौनो सब्जेक्ट दे दो उसको और श्योर रहो। देखिए, कला का पारखी, वन हु इज़ वेल वर्स्ड इन एनी आर्ट, ठीक है। अब आते हैं कॉन्स्क्रिप्शन, अनिवार्य सैनिक सेवा। कॉन्स्क्रिप्शन जैसे हम लोग बोल सकते हैं कॉन्स्क्रिप्शन में कौन सा स्क्रिप्शन में लिखा गया है कि सैनिक सेवा एकदम अनिवार्य है, कौन सा स्क्रिप्शन में लिखा गया है कि सैनिक सेवा एकदम अनिवार्य ही है। इस तरह से हम लोग को याद रखना है। कंपल्सरी सर्विस इन मिलिट्री, ठीक है। अब कॉन्टैगियस। कॉन्टैगियस में आपको नहीं नज़र आ रहा है ये कॉन्टैक्ट, ये कॉन्टैक्ट, बस कॉन्टैक्ट को पकड़ लेना है रूट। कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट यानी कॉन्टैक्ट में आने से जो बीमारी होती है वो होगी संक्रामक रोग। कॉन्टैगियस विच स्प्रेड्स बाय फिजिकल टच और कॉन्टैक्ट। देखिए आ गया ना, फिजिकल टच और कॉन्टैक्ट में आने से जो बीमारी होती है उसको कॉन्टैगियस कहते हैं। कंटेम्प्रोरी, देखिए टेम्प्रोरी मतलब यहाँ पर है रूट वर्ड, रूट वर्ड नहीं है, मतलब याद करने का एक तरीका है, बस टेम्प्रोरी से याद कर सकते हैं कि उसी टाइम पर, यानी कि एक छोटा सा टेम्प्रोरी मतलब शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड में भी पहले के जैसे हिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे, बाबर के टाइम पर था विजयनगर में कृष्णदेव राय था, वो बाबर के टाइम पर ही था। कृष्णदेव राय सेम टाइम पर ही था, तो वो बाबर का समकालीन हो गया कृष्णदेव राय ऑफ द सेम टाइम, ठीक है। कॉन्टिग्यूअस, कॉन्टिग्यूअस इसका ट्रिक मुझे नहीं पता, मैं नहीं बना पाई, इसलिए डायरेक्ट याद कर लेते हैं। कॉन्टिग्यूअस, कॉन्टिग्यूअस यानी समीपस्थ, शेयरिंग अ कॉमन बाउंड्री। बाउंड्री कहाँ शेयर होती है, बाउंड्री कहाँ होती है, तो नज़दीक में ही तो होती है, ठीक। कॉन्ट्राइट, पश्चातापी, यानी कि कॉन्ट्राइट ऐसा कौन सा ट्रीटी कर दिया उसके साथ, कैसा ट्रीट किया है, कैसा ट्रीट किया है उसके साथ कि पछतावा हो रहा है। ट्राइट से पकड़ लेंगे ट्रीट, कैसा ट्रीट किया है कि पश्चाताप हो रहा है। शोइंग डीप सॉरो फॉर रॉन्ग डूइंग, जो गलत किया है उसके प्रति पश्चाताप हो रहा है। ट्राइट से याद कर लेंगे ट्रीट। कॉन्वेलेशन, सीन से हम लोग याद करेंगे, सेंस है कॉन्वेलेशंस, यानी सेंस को हम लोग सीन समझ लेंगे, ठीक है। यानी कि सीन से याद रखें कितने वर्षों के बाद दिखाई दिया है, यानी कि सीन यानी कि बाद में दिखना, सीन मतलब दिखना, यानी कि पुनः स्वास्थ्य प्राप्ति के बाद वो दिखा है, मतलब वो बीमार हो गया था और काफ़ी टाइम बाद। इस वर्ड में कॉन्वेलेशंस में सीन से हम लोग पकड़ सकते हैं, सीन से मतलब स्वास्थ्य प्राप्ति के बाद दिखा है। द पीरियड ऑफ ग्रेजुअल रिकवरी ऑफ हेल्थ आफ्टर इलनेस। कॉन्वेंटिकल है, कॉन्वेंटिकल यानी गुप्त व गैर कानूनी धर्म सभा, यानी सीक्रेट एंड इलीगल रिलीजियस मीटिंग्स होती है, ठीक है। कॉक्यूटी, कॉक्यूटी यानी दिल फेक महिला। कॉक्यूटी में क्यूटी से याद रखिए आप लोग, क्यूटी कौन होती है, महिला ही तो होती है क्यूटी, महिला को ही तो कहा जाता है क्यूटी है। कॉक्यूटी, कॉक्यूटी यानी दिल फेक, महिला से रिलेटेड है, दिल फेक महिला। अ सीडक्टिव वुमन हु यूजेज हर सेक्स
अपील टू एक्सप्लॉइट मैन। ठीक है। कोरोनेशन, इसमें आया नेशन। नेशन, अब देखिए पहले के ज़माने में मतलब जैसे अकबर हो गया, ठीक, अकबर हो गया, शाहजहाँ हो गया, जहांगीर हो गया, ये सब शिवाजी हो गया, ये सब का राज्याभिषेक होता था। यानी राज्य उस टाइम जो राज्य बोला जाता था, अभी के टाइम पे वो देश है। यानी कोरोनेशन हुआ था उनका, राज्याभिषेक होता था। ठीक। सेरेमनी ऑफ क्राउनिंग अ किंग, किंग को ताज पहनाया जाता था, मतलब राजा बनाया जाता था उस कोरोनेशन के बाद। कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन जो दुनिया में कहीं भी बिना किसी समस्या के रह ले। जो चाइना में रह लिया वो कहीं भी रह सकता है, मतलब उसको कहीं पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा कि क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे पर्सन को कहा गया कॉस्मोपॉलिटन, जो दुनिया में कहीं भी बिना किसी समस्या के रह सकते हैं। हम लोग अगर कहीं जाते हैं बाहर तो हम लोग को सबसे बड़ा दिक्कत आएगा खाने पीने का, और जो वेज है उनको, वेज लोग हैं उनको तो सबसे ज़्यादा दिक्कत आएगा कि वो खाएंगे क्या। ठीक, इसलिए और जिनको कोई समस्या नहीं है उनके लिए वर्ड है कॉस्मोपॉलिटन। अ पर्सन हु फील्स एट होम इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, अपने घर जैसा ही फील कर लेते हैं पूरी दुनिया में कहीं भी। क्रेडुलस, क्रेडुलस सहज विश्वासी, वन हु इज सिंपल एंड ईजिली बिलीव्स वॉट एवर इज टोल्ड टू हिम, या गलीवल, गलीवल इसका साइनोनिम है। ठीक, बोल रहा है कि ऐसा व्यक्ति जो किसी की बातों में तुरंत विश्वास कर लेता है, यानी कि किसी की तुरंत बातों को मान लेता है, सहज विश्वासी है। श्रीमेट्री, श्रीमेट्री यानी कि शमशान घाट, द प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर बर्न्ट। डेड बॉडीज को कहाँ बर्न किया जाता है, बर्न्ट मतलब जलाया जाता है, तो शमशान घाट में, शमशान घाट को श्रीमेट्री कहते हैं। ठीक है। क्रिपल, क्रिपल यानी अपंग, अपंग बनाना, समवन हु इज अनेबल टू वॉक नॉर्मली बिकॉज ऑफ एन इंजरी और डिसेबिलिटी टू द लेग्स और बैक। मतलब कह रहा है कि अपने पैर से चलने, चोट के कारण डिसेबल हो गया है, चोट की वजह से डिसेबल हो गया है, ऐसे लोगों को क्रिपल कहते हैं। ठीक है। कर्फ्यू, कर्फ्यू लॉकडाउन आप लोग को पता होगा, लॉकडाउन में तो बाहर निकलने के लिए भी मिलता था ना, लेकिन कर्फ्यू में आप बाहर नहीं निकल सकते हैं। आपको बाहर निकले हुए अगर दिख गए तो आपको पुलिस को ऑर्डर रहती है कि वो आपको शूट कर दे तुरंत, एट अ टाइम। कर्फ्यू लगा था हमारे कंट्री में इंदिरा गांधी के टाइम पे। कर्फ्यू, एन ऑर्डर प्रोहिबिटिंग एक्टिविटीज मूवमेंट्स। ठीक है। नेक्स्ट, साइनोसॉर, साइनोसॉर यानी आकर्षण बिंदु। किसी भी पार्टी में गर्ल्स लोग ऑलवेज चाहती है कि हम साइनोसॉर बने रहें, यानी कि उस पार्टी का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हम ही रहें, कोई दूसरा ना रहे, सभी की नज़र हम पर ही रहे। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड साइनोसॉर। डेमोग, डेमोग यानी कि जन उत्तेजक। पॉलिटिकल लीडर्स हु डिलीवर सेंटिमेंटल स्पीचेस टू सीक सपोर्ट ऑफ द पीपल, यानी कि जो पॉलिटिकल लीडर्स है, तो ऐसा फॉर एग्जांपल मोदी जी को ही मान लेते हैं, उनके स्पीचेस इतने ज़्यादा मतलब सेंटिमेंटल रहते हैं कि लोग उनके मन की बात जो आती है ना, उसको सुनने के लिए अगर कहीं पे मोदी जी कहीं पे गए भी होते हैं तो कितनी भीड़ लग जाती है उनके स्पीचेस को सुनने के लिए। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र। हमारे यहाँ भी डेमोक्रेसी ही फॉलो किया जा रहा है हमारे कंट्री में। अ गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल, जहाँ पर जनता का शासन हो, डेमोक्रेसी कहलाता है, लोकतंत्र। डिनाइजन, डिनाइजन साउंड लाइक, इसको हम याद कर सकते हैं सिटीजन से। डिनाइजन सिटीजन, डिनाइजन सिटीजन, सिटीजन निवासी। A person, an animal or a plant that lives, grows or is often found in a particular place। ठीक है। डिप्रेव्ड, डिप्रेव्ड मतलब चरित्र भ्रष्ट है, मोरली बैड और इविल है, बैड है इविल है इसीलिए तो डिप्रेव्ड है, उसका चरित्र भ्रष्ट है। डेप्रिकेट, डेप्रिकेट
यानी विरोध करना, एक्सप्रेस डिसअप्रूवल ऑफ, डेप्रिकेट यानी विरोध करना, ठीक है। डर्मेटोलॉजी, डर्मट मतलब होता है चमड़ा, और लॉजी मतलब हो गया साइंस, साइंस बोली या फिर स्टडी। डर्मेटोलॉजी चमड़े की स्टडी करने वाले को डर्मेटोलॉजी। द स्टडी ऑफ स्किन एंड इट्स डिजीजेस इज कॉल्ड डर्मेटोलॉजी। डेस्पोंडेंसी, डेस मतलब नेगेटिव वर्ड होता है, छोड़िए। रिस्पोंडेंसी, रिस्पोंडेंसी यानी पोंडेंसी को हम लोग रिस्पोंडेंसी से याद रख सकते हैं, पोंडेंसी से याद रख सकते हैं कि उसको रिस्पॉन्ड कैसा मिला था, नेगेटिव रिस्पॉन्ड मिला था, यानी कि उसको निराशा मिली थी। रिस्पोंडेंसी, पोंडेंसी से याद रखेंगे रिस्पोंडेंसी, रिस्पोंडेंसी कैसा उसको रिस्पॉन्ड मिला था, तो नेगेटिव रिस्पॉन्ड मिला था, इसलिए निराशा। लॉस ऑफ कंप्लीट होप, ठीक है। डेस्टिट्यूशन, डेस्टिट्यूशन अभावग्रस्त। लैकिंग बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, से बेसिक नेसेसिटीज़ यानी कि जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसमें उसकी भी कमी थी, उसे कहते हैं डेस्टिट्यूशन। डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल यानी हानिकर, काउजिंग हार्म और डैमेज। देखिए मेंटल से यहाँ पर याद हम लोग कर सकते हैं मेंटली, मेंटली उसको परेशान कर रहा था मेंटली। अब जैसे कि कुछ लोग होते हैं मोबाइल पर दिन रात सुबह शाम गेम ही खेलते रहते हैं, तो वो क्या कर रहा है, उनके दिमाग के लिए तो हानि ही है, उनका दिमाग तो ख़राब ही हो रहा है, एक टाइम के बाद दिमाग ख़राब हो जाएगा, आँख ख़राब हो जाएगा, इस तरह से उसको हानि तो कर रहा है, मेंटली तो हानि कर रहा है, खेल कूद नहीं रहा है, उसकी हाइट ग्रोथ नहीं हो पाएगी, इसलिए डेट्रीमेंटल, मेंटल से हम लोग याद रखेंगे कि मेंटली उसको हानि हो रहा है, मेंटली लॉस हो रहा है, काउजिंग हार्म और डैमेज हो रहा है, ठीक। डेक्स्ट्रस, डेक्स्टर मतलब होता है स्किल्ड, डेक्स्टर मतलब स्किल्ड, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। डेक्स्ट्रस मतलब स्किल्ड यानी स्किलफुल एट हैंडलिंग थिंग्स। डायट्राइब, डायट्राइब, डायट्राइब हम लोग ट्राइब, लोग यहाँ पे ट्राइब है, ट्राइब से हम लोग समझ सकते हैं, ट्राइब लोगों के बारे में हम लोग बहुत निंदा करते हैं कि लोग कैसे रहते हैं, इंसानों को भी खा जाते हैं, कच्चा ही खा जाते हैं, मतलब इस तरह करके हम लोग उनकी निंदा ही करते रहते हैं ट्राइबल पीपल्स की। बिटर एंड वायलेंट अटैक इन वर्ड्स और राइटिंग, हम लोग बोल कर और लिख कर उन सभी पर तो अटैक ही तो करते हैं ट्राइबल पीपल पर। डिक्टेटरशिप, तानाशाही, आप लोग हिटलर का नाम सुने होंगे, जर्मनी का डिक्टेटर, जर्मनी जो हिटलर था डिक्टेटरशिप ही हो गया था जर्मनी में, हिटलर किए हुए था। गवर्नमेंट कैरिड ऑन बाय एन एब्सोल्यूट रूलर या डेपोटिज्म, इसको हम लोग डिक्टेटरशिप हिटलर से याद रखेंगे, तानाशाह। डिप्लोमेसी, देखिए डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी में डिप्लोमा, डिप्लोमा आपको दिख रहा होगा, डिप्लोमा है, उसको किसी भी कार्य को करने में डिप्लोमा हासिल की हुई यानी कूटनीति। द स्किल एंड पॉलिसी ऑफ अ कंट्रीज स्टेट्समैन एंड पॉलिटिशियंस, अ स्किल इन डीलिंग विथ पीपल, पीपल से कैसे डील किया जाता है उसमें उसने डिप्लोमा कर रखा है, ठीक। डिस्क्रिपेंसी, विसंगति, डिस्क्रिपेंसी, डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स दैट शुड बी द सेम, जो मान लीजिए ये ए वस्तु है और ये बी वस्तु है, दोनों ही सेम है। जैसे आप लोग बचपन में पढ़ते होंगे या फिर पेपर वगैरह में एक फिगर आता था, फिगर 1 और फिगर 2, दोनों फिगर जस्ट लाइक सेम ही होता था, बस उसमें पता करना होता था इसमें डिफरेंस क्या क्या है, मतलब कहाँ पे ये वाला है कहाँ पे ये नहीं है। आप लोग किए होंगे, लगभग सभी ने किया होगा, तो वही है कि डिफरेंस निकालना, टू थिंग्स दैट शुड बी द सेम, सेम होनी चाहिए उसमें। डिसिमुलेट, सिमुलेट से हम लोग याद कर सकते हैं सिमिलर, हम लोग इसको याद कैसे करेंगे, मान लीजिए एक ही वीडियो मैंने 2 बार अपलोड कर दिया, तो मैं क्या करूँगी, एक वीडियो को छिपा दूँगी ना,
एक वीडियो को हटा दूंगी, छिपा दूंगी, यानी कि डिसिमुलेट कर दूंगी, टू हाइड और डिस्गाइज कर दूंगी। ठीक। डायरनल, डायरनल यानी कि दैनिक, ऑफ द डे टाइम, डायरनल यानी कि जिसको दिन में दिखाई देता है डायरनल, और नॉकटर्नल यानी कि जिसको रात में दिखाई देता है वो गया नॉकटर्नल। ड्रैपर, ड्रैपर यानी कपड़े का कारोबारी है। अ शॉपकीपर सेलिंग क्लॉथ एंड क्लॉथिंग, क्लॉथ और क्लॉथिंग को सेल करता है, उसको ड्रैपर कहते हैं। ड्रॉ, ड्रॉ यानी अनिर्णित, द रिजल्ट ऑफ द मैच वेयर नीदर पार्टी विंस। ड्रॉ हो गया, जैसे अब जैसे आप लोग देखते होंगे, मतलब कुछ स्कूल वगैरह में कभी गेम वगैरह हुआ होगा तो उसमें देखते होंगे ना कि ये पार्टी भी, मतलब 2 टीम रहती है, इस टीम ने भी 4 स्कोर किया और इस टीम ने भी 4 स्कोर किया, दोनों में फाइनल हो ही नहीं पा रहा है कि ये जीतेगा कौन, तो मैच जो हो गई वो ड्रॉ हो गई। ठीक। मतलब जिसमें निर्णय नहीं हो पाता है कि कौन जीता है कौन हारा है, वो हो गया हमारी ड्रॉ मैच। ड्वार्फ, ड्वार्फ यानी कि बौना यानी कि शॉर्ट। प्लूटो, प्लूटो ड्वार्फ प्लैनेट हो गया, प्लूटो को हम लोग कहते हैं ना ये ड्वार्फ प्लैनेट है, यानी कि बौना प्लैनेट है, जिस वजह से उसको ग्रह से बाहर कर दिया गया। अ पर्सन, प्लांट और एनिमल हु विच इज बिलो द यूजुअल साइज, मतलब जितना साइज होना चाहिए ना उस साइज से नीचे है, ड्वार्फ है, ड्वार्फ कहलाएगा। डायनेस्टी, वंश, हम लोग हिस्ट्री में बहुत सारा डायनेस्टी पढ़ा है। मुगल डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी में कई वंश, मतलब डायनेस्टी मतलब एक वंश कर सकते हैं, वंश यानी कि अकबर भी सेम वंश से रहा, शाहजहाँ भी, जहांगीर भी, मतलब उन लोग का सबका वंश तो एक ही था ना, मुगल वंश। रूलर भले अलग अलग हुए लेकिन वंश तो एक ही रहा। सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली, हाँ देखिए एक फैमिली में कहलाता है वंश, हाँ नहीं। इवेसड्रॉपर, चुपके से निजी वार्तालाप, वन हु विटनेस सीक्रेटली टू प्राइवेट कन्वर्सेशन, चुपके से निजी वार्तालाप सुनने वाला होता है, वन हु विटनेस सीक्रेटली टू प्राइवेट कन्वर्सेशन, इसे कहते हैं इवेसड्रॉपर। इकोनॉमिकल, किफ़ायती, वन हु इज़ केयरफुल इन द यूज़ ऑफ मनी, फ्यूल, ईटीसी। अब इकोनॉमिकल किफ़ायती का मतलब ये नहीं हो गया कि एकदम पैसा बचा लिए जा रहा है, कंजूस हैं सब कुछ तरह से, वो नहीं हुआ। यहाँ पे हो गया कि मतलब वेस्ट नहीं किए हैं, बस जितना ज़रूरत था उतना ही यूज किए हैं, वेस्ट नहीं किए हैं। एडिबल, एडिबल यानी एडिबल से हम लोग यहाँ से ईट समझ में आ रहा है, एडिबल यानी एडिबल है, क्या एडिबल है तो ईट है, ईट, एडिबल से ईट समझ लेते। एडिबल यानी ईट, खाने योग्य है, दैट विच इज़ फिट टू बी ईटन, खाने योग्य है। एफेमिनेट, एफेमिनेट और ताना गुण होना, अ मैन हु इज़ वोमिनिश इन हिज हैबिट्स, इसको याद रखेंगे। एफेमिनेट, फेमेन, देखिए फेमिनेट है ना, इसको फेमिनाइन, फेमिनाइन मतलब स्त्री होता है, स्त्री बोलिए औरत बोलिए सब चलेगा, इसको फेमिनेट से याद करेंगे। फेमिनिन, फेमिनिन यानी एफेमिनेट, एफेमिनेट यानी कि फीमेल वाला जिसमें गुण हो उसे एफेमिनेट कहते हैं, लेकिन वो मैन में होना चाहिए। अ मैन हु इज़ वुमेनस इन हिज हैबिट्स, ठीक है। इगलिटेरियनिज्म, समतावाद, समतावाद मतलब समता, समानता, समता साउंड लाइक समानता, समता समानता यानी कि पीपल, देखिए बिलीव दैट ऑल पीपल आर इक्वल एंड हैव द सेम राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सभी पीपल को इक्वल माना गया है और सबके पास सेम राइट है। ठीक। इगोइस्ट, ईगो से आप लोग समझते ही होंगे, अहंकार, ईगो मतलब अहंकार है, अब जिसके पास होगा वो तो अहंकारी हो गया ना, अहंकारी हो गया, स्वार्थी हो गया, सेल्फिश। ईगोइस्ट है, स्वार्थी है, सेल्फिश है, अहंकारी है, अपने बारे में सोचता है, दूसरे के बारे में सोचता ही नहीं है। एलिजिबल,
एलिजिबल यानी योग्य। आप लोग फॉर्म भरते होंगे तो पूछते होंगे, इसमें देखते होंगे इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, यानी योग्यता क्या है, क्या हम उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। उसमें देखा जाता है एलिजिबिलिटी क्या है, वहीं एलिजिबिलिटी से हम लोग याद कर लेते हैं एलिजिबल यानी योग्य। फिट टू बी चूजन और क्वालिफाइड। इमरजेंसी यानी आपातकाल। अ सडन सीरियस सिचुएशन रिक्वायरिंग इमीडिएट एक्शन। इमरजेंसी आप लोग एम्बुलेंस बुला रहे हैं, एम्बुलेंस जा रही है तो समझ रहे होंगे कि आप लोग बहुत इमरजेंसी है। एम्बुलेंस का मतलब ही है इमरजेंसी, ऐसे समझ सकते हैं। हम याद करवाने के लिए बता रहे हैं कि जब एम्बुलेंस आती है तो बहुत इमरजेंसी रहती है, तभी आती है। इमेरिटस यानी कि हम लोग इसमें देख लेते हैं मेरिट ससम्मान सेवा मुक्त व्यक्ति है, अपने मेरिट के बेसिस पर उसको सम्मान के साथ रिटायरमेंट मिला है। वन हु इज़ ऑनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस। ऑनर मतलब भी सम्मान होता है, सम्मान पूर्वक डिस्चार्ज किया गया उसको सर्विस से, इमेरिटस। इमिग्रेंट यानी प्रवासी। अ पर्सन हु गोज टू अनदर कंट्री टू लाइव, अपनी जीविका के लिए अनदर कंट्री गया है, उसको कहते हैं इमिग्रेंट। यानी कि ई से हम लोग याद रखेंगे एग्जिट मतलब भी जाना होता है, ठीक है, अपने कंट्री से गए हैं, एग्जिट, ठीक। इमाइजरी यानी कि प्रतिनिधि। अ पर्सन सेंट ऑन अ मिशन यूजुअली ऑफिशियल, मतलब मिशन पे भेजा गया है कंट्री से, ऑफिशियली भेजा गया है, ठीक। एपिक्योर यानी अच्छा खाने का शौकीन है। पर्सन फॉन्ड ऑफ डिलीशियस फूड, अच्छा खाना खाने का शौकीन है, एपिक्योर है, ठीक। एपिडेमिक यानी संक्रामक रोग। डिजीज इन्फेक्टिंग मेनी पीपल एट द सेम प्लेस एंड टाइम, एपिडेमिक। एपिलॉग यानी नाटक के बाद का भाषण। अ स्पीच और अ पोएम रिरेक्टेड एट द एंड ऑफ अ प्ले। ऐसे अब नाटक हुआ है, किसी टॉपिक पर उसको नाटक करके बताया गया, अब नाटक खत्म होता है तो उसके बाद जो एंकर होते हैं वो आते हैं और कहते हैं कि इस नाटक से इसमें ये गलती हुआ इस और ये अच्छा हुआ है, हमने उसके बाद हम लोग जो क्या शिक्षा प्राप्त किए सब वही तो बताते हैं। तो जो नाटक के बाद का जो भाषण हो गया उसे एपिलॉग कहते हैं, ठीक। एपिसोड यानी कड़ी और कथांश। पार्ट ऑफ अ स्टोरी स्पेशली टीवी और रेडियो, यानी टीवी पर जो शो दिखाया जाता है एपिसोड, उसका मतलब उसी को हम लोग एपिसोड कहते हैं। जैसे कि जोधा अकबर दिखाया गया था तो वो भी एक स्टोरी का पार्ट ही तो था, एक पार्ट बाय पार्ट करके दिखाया जाता है, उसे एपिसोड कहते हैं। एपिसोडिक यानी कभी कभी होने वाली घटना को एपिसोडिक कहते हैं। हैपनिंग ओनली सम टाइम्स एंड इरेगुलरली, एपिसोडिक। एपिस्टल धर्मपत्र, काव्यपत्र, एक लेटर है और लेटर। एपिटैफ यानी कब्र पर इंगित शब्द। टैप से याद करते हैं टफ से याद रखें कि जो कब्र पर जो शब्द हैं वो इतने टफ होते हैं कि पढ़े ही नहीं पाते हैं। एपिटैफ शब्द इतने टफ होते हैं कि पढ़ा ही नहीं जाता है, कब्र वाले शब्द। वर्ड्स विच आर इनस्क्रिप्ड ऑन द ग्रेव, ऐसा होता नहीं, हम बस याद करने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। एपिटैफ कब्र पर जो शब्द होते हैं वो काफ़ी टफ होते हैं, इस तरह से याद कर लेते हैं। एपिथेट माने उपाधि विशेषक। एपिथेट एडजेक्टिव एडेड टू अ पर्सन्स नेम यूजुअली टू क्रिटिसाइज और प्रेज हिम। अब किसी की प्रशंसा के लिए उनको उपाधि दिया जाना है, उसे कहते हैं एपिथेट, ठीक है। एपिटम यानी कि सटीक उदाहरण। अ परफेक्ट एग्जाम्पल यानी कि अब जैसे देखिए, रुकिए हम एपिथेट में बताते हैं। एपिथेट उपाधि विशेषक। अब देखिए जहांगीर दिया था ना,
उपाधि मेहरुन्निसा को नूरजहां की उपाधि दिया था। अब देखिए, मेहरुन्निसा को उपाधि मिलने से उसकी प्रशंसा में वो उपाधि मिला, उपाधि विशेषक हो गई, एपिथेट कहलाया। एपिटम यानी जो मेहरुन्निसा उसको नूरजहां की उपाधि मिली, एकदम सटीक उदाहरण है। सुंदर ही थी, इतने सुंदर होने का उसको मिल गया है उपाधि, एकदम सटीक उदाहरण है। ठीक है, एपिटम कहलाया, परफेक्ट एग्जाम्पल। एपिटमाइज, सुंदरता के रूप में नूरजहां को जाना जाता है। एपिटमाइज एक सटीक उदाहरण है, सटीक उदाहरण बन गई है नूरजहां, बन गई नहीं मतलब पहले से थी, अभी नहीं बनी है। टू बी अ परफेक्ट एग्जाम्पल। इक्वेनिमिटी, एनिमिटी से हम लोग याद रखेंगे इनैमिटी मतलब दुश्मन। ठीक है, अपने दुश्मनों के साथ भी इक्वली बिहेवियर है, मतलब उसको देख करके, अपने दुश्मन को देख करके भी वो बिल्कुल भी नहीं बदला, इक्वल है, जैसे पहले था वैसे ही इक्वल है अभी भी। ठीक, तो उसमें धैर्य, कामनेस ऑफ माइंड एंड टेम्पर बनाए रखा है उसमें, अपने दुश्मन को देख करके भी। ठीक है, इरोटिका यानी अश्लील ग्रंथ, बुक्स, पिक्चर्स etc इंटेंडेड टू अराउज सेक्सुअल डिजायर, इज कॉल्ड इरोटिका। ठीक है, इरुडिट यानी विद्वान, अ लर्न्ड और स्कॉलरली पर्सन है इरुडाइट। एस्पायनेज यानी जासूसी, प्रैक्टिस ऑफ स्पाइंग, जासूसी एस्पायनेज यानी किसमें भी तो सर लग रहा है साउंड लाइक स्पाई, स्पाई मतलब जासूस से इसको याद रख सकते हैं। इटर्नल यानी अनंत है, एग्जिस्टिंग फॉर एवर, इटर्नल है, अनंत है, जिसका कोई अंत ही नहीं है, अनंत है। एटिमोलॉजी यानी कि शब्द निर्माण विज्ञान, द साइंस विच डील्स विथ डेरिवेशन ऑफ वर्ड्स, शब्द निर्माण विज्ञान है। ठीक, यूफेमिज्म यानी कटु शब्दों के स्थान पर कम और अप्रिय शब्दों का प्रयोग करना। यूजेस ऑफ लेस ऑफेंसिव वर्ड्स इन प्लेस ऑफ हराश लैंग्वेज, यूफेमिज्म। यूफोनियस देखिए यहाँ पर फोन नजर आ रहा है, फोनी मतलब होता है साउंड, साउंड। यूफोनियस ऑफ प्लीजेंट साउंड, सुरीला है, कैसा साउंड है तो सुरीला है, प्लीजेंट साउंड है। फोनियस में हम लोग फोनी ढूंढ लेंगे, ये फोनी मिल जा रहा है, फोनी से याद रखेंगे साउंड से कैसा साउंड तो प्लीजेंट साउंड यानी सुरीला। इवानेसेंट याद रखेंगे, ईवा का सेंट ऐसा था तुरंत खत्म हो गया, ईवा का सेंट तुरंत खत्म हो जाता है, अस्थाई है ईवा का सेंट। ऑफ अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन और पीरियड, इसका सिनोनिम हो गया एफिमरल और ट्रांजिएंट इवेनेसेंट का। ठीक है, एक्सप्लिकेबल यानी इसमें हम लोग नज़र आ रहा है एक्सप्लेन, एक्सप्लिकेबल में एक्सप्लेन नज़र आ रहा है। विवेचनात्मक, दैट विच कैन बी एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लिकेबल है यानी कि एक्सप्लेन करने योग्य है। एक्सटेम्पर यानी बिना तैयारी का भाषण है, यानी कि अब जैसे आप कहीं पे गए हैं एक एज अ गेस्ट बन करके, अब आपको वहाँ पर डायरेक्ट अनाउंस कर दिए कि ये कुछ आएंगी और हमारे बीच 2 शब्द बोलेंगी, तो आपको तो पता नहीं था कि हमें ऐसा भी कुछ बोल करके जाना चाहिए, सीख करके जाना, आपको कुछ पता था नहीं और वहाँ पर डायरेक्ट बुला लिया गया, तो आपका आप जो भाषण देंगी वो यही होगा, एक्सटेम्पर कहलाएगा, बिना तैयारी के भाषण। स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रिपरेशन। ठीक है, एक्स्ट्रावेगेंजा, अतिशयी नाटक, एक्टिविटी विच टेक्स प्लेस इन अ एलोबरेट कलरफुल एंड एक्सपेंसिव वे, एक्स्ट्रावेगेंजा।
अब हम लोग 150 से ज़्यादा हो गया यहाँ पे, अब स्टॉप करते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए। देखिए यही है आप लोग का बुक, हम इसी से बता रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करें।